हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ एन अकाउंट। व्हाट इज़ एन अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक टी शेप्ड फिगर है। एन account is a T-shaped figure in which all the entries of a particular head are included in it. वो टी शेप्ड फिगर जिसमें हम पर्टिकुलर हेड की सभी एंट्रीज इसमें डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर लिया है सेल्स अकाउंट, नीचे मैं ले रहा हूं परचेज अकाउंट, उससे मैंने नीचे लिया है राम अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में सभी एंट्री आएंगी सेल्स की, परचेज अकाउंट में सभी एंट्री आएंगी परचेजेस की, और राम अकाउंट में सभी एंट्री आएंगी राम की ही। हम राम की एंट्री इनमें नहीं डालेंगे, सेल की एंट्री इनमें नहीं डालेंगे। पर्टिकुलर हेड की एंट्रीज हम एक घर में डाल देंगे, उस एक घर को हमने क्या नाम दिया है? अकाउंट्स। और इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आइए वो भी शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की टाइप्स। यहां पर हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, ये दोनों आते हैं इम्पर्सनल में। मैंने यहां पर तीन टाइप ड्रा कर लिए, पर अकाउंट्स को समझाने के लिए मैंने यहां पर तीन टाइप ली है। पर्सनल अकाउंट, हाँ इम्पर्सनल में यहां पर मैं लूंगा रियल अकाउंट, और यहां पर मैं ले रहा हूं थर्ड नंबर पर नॉमिनल अकाउंट। असल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट ये दोनों अकाउंट हैं इम्पर्सनल अकाउंट के ही। सबसे पहले हम ले रहे हैं पर्सनल अकाउंट। इट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ पर्सन्स। मैं यहां पर इनको स्पेसिफाई कर रहा हूं। इट इंक्लूड्स all names of persons. Example, Ram account, Reddy account, रहीम अकाउंट। इसमें आते हैं हमारे पर्सन। पर्सन कौन है? जो लिविंग बींग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, आई.ई. ह्यूमन बींग्स। और यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया इनकी, कोई भी नाम ले लो आप, राम का, श्याम का, हरि का, सोहन का, मोहन का, रेड्डी का। और यहां पर पर्सनल अकाउंट की आगे फिर फर्दर तीन किस्में हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड है
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यहां पर मैंने 3 किस्में लिखी हैं इसकी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट में आते हैं वो पर्सन जो ब्रीथ कर रहे हैं, दोज पर्सन्स हु ब्रीथ्स, जो सांस ले रहे हैं, जो नेचुरल पर्सन हैं, चाहे आप ऐसे बोल लो, ये हैं हमारे नेचुरल पर्सन्स। एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिखी हुई है, जैसे राम, रहीम एटसेट्रा। फिर हम आगे लेते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दोज पर्सन्स हु डोंट ब्रीथ, जो सांस नहीं ले रहे हैं, जो मैन मेड हैं। इसमें हम डालते हैं एग्जांपल्स मैन मेड इंस्टीट्यूशंस, मैन मेड इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थाएं जो पर्सन, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं अपने हेल्प के लिए, ये एग्जिस्ट करती हैं इन द आई ऑफ लॉ, एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ। और एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं, जैसे SBI बैंक, लॉयंस क्लब, DAV कॉलेज, ये सब संस्थाओं के नाम हैं, ये आते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। और थर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एन अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स अदर अकाउंट, वो अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को कर रहा है रिप्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल है यहां पर हमारी कैपिटल अकाउंट, रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन को कर रहा है रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल और लेते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो ये किनको कर रहा है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स अकाउंट। और अब हम करते हैं इनका मेन रूल क्या है हमारा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भाई अगर पर्सन है वो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, कुछ और नहीं होगा यहाँ पर। अगर तो वो होगा रिसीवर, चीज़ ले रहा है, तो उसको हम डालेंगे डेबिट साइड में, अगर वो गिवर है तो उसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कैश पे टू बाहुबली, ₹1000। हमने बाहुबली को कैश पे किया 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो बाहुबली, ये क्या है, एक पर्सन है, नाम है, तो उस पर हम अप्लाई करेंगे ये फर्स्ट रूल ही, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पर चेक कीजिए बाहुबली, ये रिसीवर का गिवर है पैसों का,
कैश पे टू बाहुबली, बाहुबली को पैसे दिए हैं हमने, तो वो पैसों का रिसीवर है, इसलिए वो आएगा रिसीवर साइड यानी कि डेबिट साइड में। एंट्री बनेगी हमारी बाहुबली अकाउंट डेबिट टू। अभी के लिए हम टू क्या डालेंगे छोड़ देते हैं, वो हम करेंगे बाद में। फिलहाल ये समझिए कि आपने बाहुबली को कर दिया डेबिट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आती है हमारी ऑल एसेट्स। इट इंक्लूड्स ऑल एसेट्स, सभी एसेटें आती हैं हमारे रियल घर में। और एसेट्स दो तरह की हो सकती है, एक हमारी टेंजिबल एसेट्स और दूसरी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल लैंड है, मशीन है, बिल्डिंग है, इन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनकी मनी वैल्यू है, उनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स that can be seen or touched. एग्जाम्पल कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, डेटर्स हैं, स्टॉक है। और उस तरफ हम लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स दैट कांट बी सीन और टच्ड, ओनली फेल्ट। एग्जाम्पल गुडविल, संस्था का अच्छा नाम गुडविल हो गया। कॉपीराइट्स, मान लो कोई प्रोग्राम सोनी टीवी पर आ रहा है, वो प्रोग्राम चलाने का सिर्फ हक सोनी टीवी को ही है, ये उसकी एसेट है। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर्स, ये सभी आते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स में। और इसका रूल हम कर लेते हैं। रूल क्या है इसका? फिर रूल है इसका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तो वो एसेट आ रही है तो हम करेंगे डेबिट, अगर वो एसेट जा रही है तो हम करेंगे उसको क्रेडिट। आज एग्जांपल से समझते हैं। मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, फिर ओल्ड वाली अपनी कैश पे टू बाहुबली वाली ही। ₹1000। अब देखिए बाहुबली, बाहुबली किस में आएगा? रियल अकाउंट में क्या पर्सनल अकाउंट में? बाहुबली आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में, वो रिसीवर है, हमारे कैश हमसे ले रहा है, तो आएगा बाहुबली अकाउंट डेबिट। टू, अगर हमने कैश पे किया है बाहुबली को, तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है? कैश हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारा आता है रियल अकाउंट में। क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कैश गोज हो रहा है तो जहाँ डालेंगे हम कैश को टू साइड में, टू कैश। वैल्यू डाल लेंगे 1000, 1000। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट।
इट इंक्लूड्स all expenses and losses or all incomes and gains. इनमें हम डालेंगे एक्सपेंस, लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। अब एग्जांपल करते हैं पहले हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं? रेंट, अगर पे किया है, हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस। ये हमारे एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस की। और लॉसेस में क्या क्या आएगा? एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। हमारा मान लीजिए प्लांट था 1 लाख रुपीज़ का, उसको हमने बेचे 90,000 रुपये में, 90,000 में। जो 10,000 डिफरेंस है ये हमारा लॉस हो गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये दोनों हमारा आते हैं एसेट्स में। जैसे कोई हमने एसेट बेची है लॉस पर, वो हम डालेंगे लॉसेस में ही, डेबिट साइड में आएगा ये। और नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। इसकी एग्जांपल है जैसे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया है हमने, रेंट रिसीव किया है। ये हमारी होती हैं इनकम्स। डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और लास्ट वन है हमारा गेन। ये उसका ऑपोजिट है लॉसेस का। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। मान लीजिए प्लांट की वैल्यू अब हम ले रहे हैं 1 लाख रुपीज़ और हमने इसको सेल कर दिया 1,20,000 पर। जो 20,000 रुपया हमने एक्स्ट्रा ले लिया है सेल के टाइम, उसको हम बोलते हैं गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। यहाँ पर हम कोई भी एसेट ही डाल सकते हैं, उसको हम अगर हमने प्रॉफिट पर बेचा है वो उसको बोलते हैं हम गेन। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी डाल लीजिए। हाँ जी, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम्स। अगर तो एक्सपेंस है या लॉस है वो जाएगा डेबिट में, अगर वो गेन है, इनकम है, तो वो जाएगा हमारा सीआर साइड में। आज एग्जांपल से समझते हैं। रेंट पेड ₹1,000। रेंट हमने पे किया है 1,000 रुपया। देखिए रेंट आ गया इसमें। रेंट किस घर में हमारा आता है? पर्सनल में कि रियल में कि नॉमिनल में? हमने यहाँ पढ़ा होगा रेंट हमारा आता है थर्ड घर में, नॉमिनल अकाउंट में। उसका क्या रूल है? डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस। हमने रेंट अगर पे किया है तो हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस हमने कहाँ लिखा था? हमने हमारे रूल में क्या था? एक्सपेंस आते हैं हमारे डेबिट साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू। और रेंट हमने पे किया है तो हमारा कैश जा रहा होगा, तो कैश हमारा किस घर में आता है? रियल अकाउंट में। उसका क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर चेक कीजिए कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। रेंट पे किया है, कैश जा रहा है, तो हम डालेंगे गो साइड में सीआर,
तो यहाँ पर आएगा कैश CR साइड में, टू कैश। और ये हमारे हैं तीनों रूल अकाउंट्स को समझने के लिए, एंट्री को पोस्ट करने के लिए। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।